हेलो बच्चों आज हम लोग फोर्थ लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्लास 6 का साइंस का फोर्थ चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कुछ इंट्रोडक्शन पहले देते हैं आपको इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अपने आसपास यानी कि अराउंड अस अगर हम लोग देखें तो आपको ए वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे किस्म की अलग अलग चीजें दिखाई देती है, जिनमें से कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। जैसे कि उनमें से कुछ लिविंग भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। तो जो लिविंग होते हैं वो नेचुरल है, जो नॉन लिविंग होते हैं वो मैन मेड है। जैसे कि प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, हाँ, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग्स थिंग्स भी दिखाई देते हैं। नॉन लिविंग्स भी आप अगल बगल में अगर आप देखते हो, अगर आप अपने घर पे देखते हैं अगल बगल में, तो आपको क्या दिखाई देगा? बेड दिखाई देगा, टीवी दिखाई देगा, सोफा, चेयर, बेंच, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती है। तो सबको आप देखे होंगे, इस चीज पे आपने रियलाइज किया होगा कि हर चीज अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। जैसे कि बाल्टी है, तो बाल्टी कहाँ रखा जाता है? बाथरूम में रखा जाता है। सोफा है, रूम में रखा जाता है। आपका जो शू रखने वाला जो शू रैक है, वहीं पर हम लोग जूता को रखते हैं, है कि नहीं? तो सब चीज को अपना अलग अलग अरेंज करके हम लोग रखा करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं, तो सॉर्टिंग का मतलब ही होता है बच्चों ग्रुप में करना, मतलब कि छांट करके। और किसको ग्रुप में करना, किसको छांटना? मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट करना, ताकि आसानी से जो है कोई भी चीज फाइंड आउट किया जा सके। तो ये चीज हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग थिंग्स को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग थिंग्स को हम लोग अलग अलग जगहों पर सॉर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाई वी क्लासिफाई थिंग्स। हम लोग चीजों को क्यों क्लासिफाई करते हैं? वाई वी क्लासिफाई थिंग्स। हम लोग क्यों क्लासिफाई करते हैं चीजों को? हम लोग क्यों क्लासिफाई करते हैं थिंग्स को? इस बात का जवाब आपको यहां से क्लियर पता चल जाएगा। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के लाइब्रेरी में ही आपको बुक मिलता है। उस लाइब्रेरी में आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग रैक पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के और क्लास वाइज, अलग अलग क्लास वाइज बुक्स को अरेंज करके रखा हुआ, ताकि जिस क्लास के बच्चे हैं, जिस सब्जेक्ट का बुक लेना चाहते हैं, तो वो वहां आसानी से उसे फाइंड आउट कर सके। हमारे घर में भी चीजें सब अलग अलग रखी होती है, अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़े तो हम उसे उस प्रॉपर प्लेस से उठा सके, आसान हो सके। अगर सबको मिक्स कर देंगे तो फिर तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे जरूरत पर, तो दिक्कतें ना आए। इजी टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इजीली हम लोग प्राप्त कर सके, हम लोग को क्लासिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड हमारे आसपास में जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं, तो या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या गैसियस फॉर्म में। सबके साइजेस भी अलग होते हैं। कोई सेम टाइप का चीज होता है, जैसे प्लास्टिक आइटम्स है, कोई आयरन का आइटम्स है, तो प्लास्टिक वाले आइटम्स एक तरफ, आयरन वाले आइटम्स एक तरफ, ताकि जब भी मुझे प्लास्टिक की जरूरत पड़े तो वहां प्लास्टिक वाले आइटम्स के पास जा करके और जिस टाइप की जरूरत हो उससे निकाल सके। अगर आप मिक्स कर देंगे तो फिर तो आप ढूंढते रह जाएंगे, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट यू वांट। जो आप चाहते हैं उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्लासिफाई किया जाता है। तो क्यों क्लासिफाई करते हैं? फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है? टू फाइंड आउट थिंग्स, टू फाइंड आउट थिंग्स इजीली फ्रॉम ए प्लेस और रीजन। किसी जगह, किसी क्षेत्र से
आप थिंग्स को इजीली प्राप्त कर सके, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अब देखते हैं मटेरियल्स अराउंड अस में। चलिए बच्चों देखते हैं अब मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि मटेरियल्स होते क्या हैं। मटेरियल्स वो थिंग होते हैं जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जिससे ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि आप देखिए वुड, वुड एक ऐसा थिंग है जिससे चेयर बनता है, टेबल बनता है, प्लग बनता है और बुल्लक कार्ट बनता है। तो वुड क्या कहलाएगा, वुड इज ए मटेरियल। दैट मीन्स मटेरियल का मतलब वो थिंग जिससे कोई ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। तो वुड से तैयार किया जाता है चेयर, टेबल, प्लग, बुल्लक कार्ट, इस तरह से। वैसे ही आप देख सकते हैं पेपर है, तो पेपर एक ऐसा थिंग है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि बुक्स, नोटबुक्स जो आप लिखते हैं उसमें, न्यूज़पेपर, ये सब किससे बनते हैं, पेपर से बनते हैं। तो पेपर इज ए मटेरियल। लेदर है, लेदर से आप जानते हैं जैकेट बनता है, बेल्ट बनता है, पर्स बनता है, शू बनता है। तो ये लेदर एक मटेरियल है जिससे अलग अलग जो है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। इसके अलावा और हम लोग क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से क्या बन सकता है, प्लास्टिक से टॉयज बनते हैं, टॉयज, बकेट्स बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज प्लास्टिक से बनते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स कहलाएंगे जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट्स इधर हैं और मटेरियल्स इधर हैं। अगर आप अपने अगल बगल आसपास की चीजों को देखें तो आपको बहुत सारा चीज दिखाई देगा, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया, चेयर हो गया, हाँ, सोफा हो गया, या आपका बैग हो गया, कपड़े हो गए, बोर्ड हो गया। तो ये सारे चीजें जो दिखाई देती है, टीवी हो गया, ये सारे चीज किसी न किसी मटेरियल से बने हैं, क्योंकि वे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किसी न किसी मटेरियल से बने। जैसे सोफा सेट, सोफा किससे बना है, लकड़ी से बना है। टेबल किससे बना है, लकड़ी से बना है। सो टेबल इज द ऑब्जेक्ट, वुड इज द मटेरियल। वुड एक मटेरियल है जिससे कि टेबल तैयार हुआ है। लोहे का भी चेयर अगर है, लोहे का, तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन मटेरियल हो जाएगा और वो आयरन चेयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मटेरियल्स हमारे आसपास में होते हैं। मटेरियल लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। अब देखिए, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे बच्चों जो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टील के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, या फिर प्लास्टिक्स के बने होते हैं। बात करते हैं पेन की। पेन एक ऑब्जेक्ट है जो एक से ज्यादा मटेरियल से बनते हैं। मटेरियल में क्या आ सकता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी पेन बनता है, प्लास्टिक से पेन तैयार किया जाता है। मेटल के भी पेन आते हैं, आप जानते हैं, इस चीज को देखे भी होंगे आपने। और लकड़ी के भी पेन आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनसे सेम ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। अब ये डोर देखिए, दरवाजा, आप जानते हैं दरवाजा लकड़ी का भी होता है, दरवाजा प्लास्टिक का भी होता है, दरवाजा स्टील का भी होता है। सो वुड, प्लास्टिक, स्टील आर द डिफरेंट मटेरियल्स टू फॉर्म डोर। ये डोर बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। ये जो बैट है जिससे खेलते हैं, तो ये बैट प्लास्टिक के भी बनते हैं बच्चों के लिए और लकड़ी के भी बनते हैं ना। तो ये प्लास्टिक और वुड अलग अलग मटेरियल है, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। ये देखिए बैंगल, ये चूड़ी, ये बैंगल किससे तैयार किया जा रहा है, प्लास्टिक से भी तैयार किया जाता है। बैंगल प्लास्टिक के भी बनते हैं, ग्लास के भी बैंगल बनते हैं, शीशे के जो होते हैं वो चूड़ियां बनती हैं, गोल्ड के भी बने होते हैं, जी हाँ, गोल्ड के भी बैंगल बनते हैं, और कोई दूसरा मेटल का भी बन सकता है। तो ये दिखाने का मतलब ये है बच्चों कि कोई सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है।
तो डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वही है। जैसे कि पेन है, तो पेन मेटल का भी बनता है, पेन प्लास्टिक का भी बनता है, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेम है, पेन है ना। मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है, उनके प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। मटेरियल्स दो तरह के होते हैं बच्चों, मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल मटेरियल और एक होता है ह्यूमन मेड मटेरियल। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों। फर्स्ट, नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स, ये आप टॉपिक से ही समझ सकते हैं। नेचुरल मटेरियल्स का मतलब मटेरियल्स जो नेचर में खुद बना है, जो नेचर के द्वारा बना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मटेरियल्स विच आर मेड इन नेचर, जो नेचर में मटेरियल बना है उसे हम लोग नेचुरल मटेरियल बोलते हैं। नेचुरली तरीके से बना, किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचुरली बना है, तो हम लोग ऐसे मटेरियल्स को नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, मटेरियल्स विच आर मेड इन नेचर are called natural materials। उसे हम लोग नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि आप नेचुरल मटेरियल्स में बच्चों प्लांट्स भी बोल सकते हैं, नेचुरली बना है। वो नेचुरल मटेरियल्स में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम लें, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरली तरीके से बनता है खुद से, नेचर के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम, वाटर, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन, कॉपर, टीन, गोल्ड, आयरन, टीन, कॉपर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हमने दिया है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये नेचर के द्वारा अपने आप बनता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? नेचुरल मटेरियल्स के। ठीक है, तो क्या समझे बच्चों? नेचुरल मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स विच आर मेड इन नेचर, जो नेचर में बनते हैं उसे नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। सेकंड में ये ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मटेरियल्स, आप इसे आर्टिफिशियल मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। ह्यूमन मेड मटेरियल्स का मतलब आर्टिफिशियल, मतलब ज्यादातर अगर हम लोग अपने अराउंड सी करते हैं तो क्या देखते हैं? ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ह्यूमन मेड मटेरियल्स। और नेचुरल मटेरियल्स भी होते हैं, बट ज्यादातर आपको ह्यूमन मेड मटेरियल्स मिलेगा। जैसे कुछ भी, टेबल, चेयर, हाँ, कंप्यूटर, टीवी, टेलीविजन, बल्ब, फैन, ये सारे क्या है? नेचुरल नहीं है, बल्कि ह्यूमन मेड मटेरियल्स है। ह्यूमन ने उसे बनाया। आर्टिफिशियल भी से आप बोल सकते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, मटेरियल्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किया गया है आर्टिफिशियली। मटेरियल्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स called human made materials। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, सीमेंट है बच्चों,
सीमेंट बोल सकते हैं आप, पेपर बोल सकते हैं, टेबल्स बोल सकते हैं, प्लास्टिक्स, क्लॉथ्स, ये सारे चीज जो है वो ह्यूमन मेड है, क्योंकि उसे ह्यूमन ने तैयार किया है, नॉट नेचुरली। वो नेचर में तैयार नहीं हुए हैं, उसे ह्यूमन तैयार करते हैं। चेयर को इंसान बनाता है, सीमेंट को इंसान तैयार करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंसान तैयार करते हैं उसे। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसे इंसान बनाते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसे ह्यूमन खुद से तैयार करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड मटेरियल्स, जैसे कि सीमेंट, क्लॉथ, चेयर, पेन भी आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर ये वगैरह कुछ भी बच्चों ETC जो इंसान बनाता है उसे हम लोग ह्यूमन मेड मटेरियल्स बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग टाइप ऑफ मटेरियल देखें, दो तरह का मटेरियल, नेचुरल मटेरियल और ह्यूमन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल्स आर दोज विच आर मेड इन नेचर, नॉट बाय ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन मेड मटेरियल्स दैट आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मटेरियल्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, नॉट नेचुरली। ठीक है, तो उसे हम लोग ह्यूमन मेड मटेरियल्स बोलते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।